जय हिंद बच्चों। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा कि आज हम बात करने वाले हैं भौतिक विषय के अध्याय 1 वैद्युत आवेश और क्षेत्र के महत्वपूर्ण 10 प्रश्न। बच्चों, यदि आप 12वीं बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपको समझ नहीं आ रहा है कि हम किस तरह के प्रश्न की तैयारी करें, तो यह वीडियो आपके लिए है। इस चैनल में आपको मिलेंगे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न और उसके हल। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको इस तरह से नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलो तो बात करते हैं आज के इस टॉपिक में। वैद्युत आवेश में कुल 3 तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला 5 अंक का एक प्रश्न, दूसरा 2 अंक का एक प्रश्न और तीसरा 1 अंक का एक प्रश्न। मतलब परीक्षा में आपको टोटल 3 प्रश्न पूछे जाते हैं 8 अंक के। तो चलिए तो बात करते हैं 5 अंक वाले प्रश्नों की। तो 5 अंक वाले में प्रश्न नंबर पहला है, गॉस का प्रमेय लिखकर सिद्ध कीजिए। ये आता है कि सिद्ध कीजिए कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उसमें उपस्थित आवेश का 1/ε गुना होता है। प्रश्न नंबर दूसरे की बात करें तो गॉस की प्रमेय की सहायता से किसी रेखीय आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 3 है कि किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। निरक्षी का भी क्वेश्चन आ सकता है इसमें। प्रश्न नंबर 4 ये है कि बल युग्म आघूर्ण किसे कहते हैं। एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा की व्यंजक ज्ञात कीजिए। और प्रश्न नंबर 5वें की बात करते हैं 5 अंक वाले की, तो वो है क्या स्थित वैद्युत में गॉस का प्रमेय लिखिए और आवेश के अनंत समतल चादर के समीप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो ये रहे 5 अंकों वाले प्रश्न के। अब हमको प्रश्न दूसरे टाइप का जो 2 अंकों का प्रश्न पूछा जाता है। तो 2 अंकों वाले प्रश्नों में हम प्रश्न नंबर पहला देखते हैं कि हमें याद करना है कि आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत क्या है। ये भी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। प्रश्न दूसरा, वैद्युत फ्लक्स को परिभाषित कर इसका एसआई मात्रक लिखिए। प्रश्न नंबर तीसरा की बात करें तो वैद्युत क्षेत्र रेखा किसे कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र रेखा के 2 गुण लिखिए। ये क्वेश्चन 2 तरह से आ सकते हैं। प्रश्न नंबर 4, रेखीय आवेश या आयतन आवेश घनत्व क्या है, इसका एसआई मात्रक लिखिए। और प्रश्न नंबर 5वां जो 2 अंकों का है कि आवेश का अध्यारोपण सिद्धांत लिखिए। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के लिए आपको बुक का अध्ययन करना जरूरी है, क्योंकि यहाँ से कुछ भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप बुक का अध्ययन करें और आप इन मुख्य प्रश्नों को याद कर लीजिए। इससे आपको अध्ययन में सहायता मिलेगी, आपकी तैयारी मजबूत हो जाएगा। लेकिन यदि आपके पास समय है तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप संपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन कीजिए, क्योंकि प्रश्न तो कुछ भी आ सकते हैं। ये एक मोस्ट आईएमपी है जो हर साल पूछे जाते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि और भी अध्याय में आपको मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन का प्रश्न आपको मिल जाए। चैनल को अंत तक बने रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अन्य अध्यायों के प्रश्नों के लिए आप इस चैनल में जाकर वीडियो को देख सकते हैं।